नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक है क्वार्क्स एंड लेप्टन्स। ये क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इसके बारे में ज़्यादा कोई इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत हमें नहीं है, बस मैं बताऊंगा एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्वार्क्स एंड लेप्टन्स के बारे में। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, क्वार्क्स, लेप्टन्स, ये सब आप पार्टिकल फिजिक्स से रिलेट कर सकते हो। पार्टिकल फिजिक्स मतलब क्या होता है? इट इज द सब फील्ड ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम्स। हमने क्या पढ़ा है? हर एक ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है एटम। अगर आप एटम को भी ब्रेक डाउन करोगे तो उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेगा, जिसे आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हो। तो जब आप एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करते हो ना, उस फील्ड को पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वार्क्स एंड लेप्टन्स है, ये सब एलिमेंट्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। अर्ली 20th सेंचुरी तक हम ये समझते थे कि एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है एटम्स। फिर अलग अलग स्टडीज हुआ, रिसर्च हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हुआ, इसे हमें पता चला दे वेर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, मतलब एटम्स को भी हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नाउ टू एग्जाम्पल्स ऑफ सच पार्टिकल्स आर क्वार्क्स एंड लेप्टन्स। अब ये क्वार्क्स एंड लेप्टन्स जो है, इन दोनों के बीच में कॉमनैलिटी बहुत है और डिफरेंसेस भी है, वो हम देखेंगे। वैसे क्वार्क्स एंड लेप्टन्स आर बोथ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये मैंने आपको बता दिया, बेसिकली एक एटम का एकदम फंडामेंटल पार्टिकल्स आप बोल सकते हो क्वार्क्स एंड लेप्टन्स जो है। अब ये नाम कहां से मिला? क्वार्क्स हैज बीन नेम्ड बाय नोबेल प्राइज विनर मुरे गेल-मैन आफ्टर ए कोट इन द बुक फिनेगन्स वेक बाय जेम्स जॉयस। बस आप इतना ही समझ लीजिएगा, ये नाम दिया था नोबेल प्राइज विनर मुरे गेल-मैन। And leptons are currently believed to be the most fundamental particles that exist. ध्यान दीजिएगा, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल आप बोल सकते हो leptons, and leptons cannot be broken down into further constituent particles. lepton को अभी के हिसाब से आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ए मैटर आप बोल सकते हो leptons. Now quarks and leptons are also not themselves particles. Rather, they refer to families of particles each containing 6 members. देखिए, मैंने आपको बोला क्वार्क्स और लेप्टॉन्स जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जिसमें मोस्ट फंडामेंटल है लेप्टॉन्स। अब इनको आप एक सिंगल पार्टिकल नहीं बोल सकते, इसके अंदर और भी पार्टिकल्स है, लाइक एक फैमिली ऑफ पार्टिकल्स आप बोल सकते हो। क्वार्क फैमिली में 6 पार्टिकल्स है, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज पार्टिकल्स। वाइल लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन, मुऑन न्यूट्रिनो, टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो पार्टिकल्स है। नाउ ये सारे आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। These are also antiparticles associated with each particles, the antiparticle being the mirror opposite of the corresponding particles. देखिए, अब इन 6 पार्टिकल्स को छोड़ के क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स के अंदर एंटी पार्टिकल्स भी है। मतलब देखिए, एक ही पार्टिकल का जैसे लगेगा, मिरर इमेज जैसा लगेगा, ऐसे और भी पार्टिकल्स है क्वार्क्स के अंदर और लेप्टॉन्स के अंदर, और इन दोनों का चार्ज भी ऑपोजिट ऑपोजिट रहेगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। नाउ चार्ज ऑफ क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। Leptons can either carry 1 unit of electric charge or be neutral. मैंने आपको ईथर बोला था, लेप्टॉन फैमिली में 6 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन, मुऑन न्यूट्रिनो, टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। इसमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स, मुऑन्स एंड टाउस। बाकी जितने हैं वो न्यूट्रल है। ठीक है। नाउ क्वार्क्स ऑन द अदर हैंड ईच हैव फ्रैक्शनल चार्जेस प्लस और माइनस 1/3 और प्लस और माइनस 2/3 डिपेंडिंग ऑन द क्वार्क। तो एक एक क्वार्क का फ्रैक्शनल चार्जेस रहता है, प्लस 1/3, माइनस 1/3, प्लस 2/3, माइनस 2/3, ऐसे आप बोल सकते हो। जब आप क्वार्क्स को ग्रुप करोगे तो सम ऑफ देयर चार्जेस हमेशा एक इंटीजर चार्ज रहेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। इफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क आर ग्रुप टुगेदर लाइक विथ चार्जेस ऑफ प्लस 2/3 एंड माइनस 1/3 रेस्पेक्टिवली, तो सम ऑफ द चार्जेस कितना होगा? adds up to +1 and a new particle is created. तो बेसिकली क्वार्क्स का जो पार्टिकल्स है वो आपको ग्रुप्ड कंडीशन में मिलेगा, और ग्रुप कंडीशन में हमेशा उसका चार्ज एक इंटीजर रहेगा। ठीक है। एंड ये जो न्यू पार्टिकल है ये है प्रोटॉन, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। समझ के, एटॉमिक न्यूक्लियस का मेजर कंपोनेंट क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है। अब ये प्रोटॉन कैसे बनता है? क्वार्क्स का जो पार्टिकल है जो नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज रहता है, वो भी फ्रैक्शनली चार्ज रहता है, वो ग्रुप होता है। वो ग्रुप होके एक
पॉजिटिव इंटीजर चार्ज बनता है और वही है प्रोटॉन। नाउ लेप्टॉन्स कैन एक्सिस्ट फ्रीली, क्वार्क्स कैन नॉट। मैंने आपको पहले ही बताया क्वार्क्स ऑल हैव ए फ्रैक्शनल चार्ज एंड ए क्वार्क विल नेवर फ्रीली एक्सिस्ट इन नेचर। क्वार्क कभी भी फ्रीली एक्सिस्ट नहीं हो सकता, हमेशा ये ग्रुप्ड रहेंगे। दिस इज बिकॉज ऑफ ए फंडामेंटल फोर्स नोन एज द स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो क्वार्क्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स हमेशा अवेलेबल है, वो एक फंडामेंटल फोर्स है। तो इसी वजह से क्वार्क हमेशा ग्रुप्ड कंडीशन में आपको मिलेगा। एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स विच इज मीडिएटेड बाय ए फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स कॉल्ड ग्लूऑन्स। अब नया एक टर्म आया ग्लूऑन्स करके। अब ये ग्लूऑन्स जो है ये है फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स, यही वो फोर्स को जनरेट करते हैं जो क्वार्क्स को एक साथ रखते हैं। इट एक्ट्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स एंड कीप्स क्वार्क्स अट्रैक्टेड टू वन अनदर। ठीक है, आप देखिए द फोर्स बिटवीन क्वार्क्स इंक्रीजेस एज दे मूव अपार्ट। देखिए क्वार्क्स के जो पार्टिकल्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया अप पार्टिकल, डाउन पार्टिकल, बॉटम पार्टिकल, ये सब जितने अलग होते हैं ना उतने इनके बीच में जो फोर्स है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसी वजह से अब आपको कभी भी एक सिंगल क्वार्क नहीं मिलेगा, हमेशा ये ग्रुप में रहेगा। एंड द फील्ड ऑफ स्टडी डेडिकेटेड टू द इंटरेक्शंस बिटवीन क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स इज कॉल्ड क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। देखिए मैंने आपको क्या बोला, क्वार्क्स को एक साथ रखने वाला जो फोर्स है वो जनरेट करते हैं ग्लूऑन्स, और क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में एक फील्ड ऑफ स्टडी भी है, उसका नाम है क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स। एंड लेप्टॉन्स ऑन द अदर हैंड आर वेरी इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स एंड आर कैन बी आइसोलेटेड। ध्यान दीजिएगा, क्वार्क्स कभी भी फ्रीली एक्सिस्ट नहीं करेंगे पर लेप्टॉन्स करेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। फाइनली क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट फंडामेंटल फोर्सेस। अब हम ये समझेंगे नेचर का फंडामेंटल एकदम बेसिक फोर्सेस कौन कौन सा है। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स विच होल्ड्स एटॉमिक न्यूक्ली एंड क्वार्क्स टुगेदर। तो क्वार्क्स, एटॉमिक न्यूक्ली, ये सबको एक साथ रखने वाला फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको ईथर बताया था। नाउ द वीक फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डीके। देखिए रेडियो एक्टिव डीके क्या है आपको पता ही है, जैसे यूरेनियम 235 वगैरह का होता है। अब ये रेडियो एक्टिव डीके होता है वीक फोर्स की वजह से। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक तो ये तो आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, इट हेल्प्स कीप एटम्स टुगेदर। एटम्स को एक साथ रखने में मदद क्या फोर्स करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करते हैं। Now the gravitational force which acts any object with mass or energy in the universe। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चार फोर्स जो है बेसिक फोर्सेस है नेचर का, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ quarks are subject to all of the fundamental forces but leptons on the other hand and are subject to all forces except for the strong force। ये जो strong force के बारे में मैंने बताया, ये फोर्स लेप्टॉन्स को अफेक्ट नहीं करता, बाकी जितने फोर्सेस है ये क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स को अफेक्ट करते हैं। नाउ स्ट्रॉन्ग फोर्स लेप्टॉन्स को क्यों अफेक्ट नहीं करते हैं? दिस इज बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स हैज ए वेरी शॉर्ट रेंज, टिपिकली स्मॉलर दैन दैट ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, देयरफॉर द स्ट्रॉन्ग फोर्स इज जनरली कन्फाइंड टू द एरिया। स्ट्रॉन्ग फोर्स का जो रेंज है दोस्तों ये इतना छोटा है कि एक एटॉमिक न्यूक्लियस से भी छोटा रेंज में रहते हैं, इसलिए ये लेप्टॉन्स को कभी अफेक्ट नहीं करता। द वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन द अदर हैंड कैन एक्ट ओवर ए मच ग्रेटर डिस्टेंस दैन द स्ट्रॉन्ग फोर्स कैन। देखिए बाकी तीनों फोर्सेस जो है इसका रेंज थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप स्ट्रॉन्ग फोर्स से कंपेयर करोगे। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लेप्टॉन्स को अफेक्ट नहीं करता, बाकी जितने फंडामेंटल फोर्सेस है वो क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स को अफेक्ट करते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों ऐसे टॉपिक्स के बारे में ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है, जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वही आप जान लीजिएगा। जैसे कि मैं और एक बार आपको बता देता हूं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब एटम को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे उसके अंदर का पार्टिकल्स है क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। क्वार्क्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, लेप्टॉन्स इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। और क्वार्क्स के चार्ज क्या है, लेप्टॉन्स का चार्ज क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ क्वार्क्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं और इनके बीच में जो फोर्स है वो जनरेट करता है ग्लूऑन्स करके एक पार्टिकल। और क्वार्क्स और ग्लूऑन्स के बारे में जो स्टडी है इनके इंटरेक्शन के बारे में वो क्या है वो भी मैंने आपको बताया। फाइनली मैंने आपको नेचर का 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में भी बताया, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। तो दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।